बस्तर में एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा होता है और वो बस्तर दशहरे के दौरान मुरिया दरबार में एक बार फिर से नक्सलियों को खुली चुनौती देते हुए आत्मसमर्पण करने के लिए कहते हैं। इसी तारतम्य में पूरे बस्तर संभाग में अगर देखा जाए तो एक बदलाव की लहर है, जिसको देखते हुए नारायणपुर जिले में 16 नक्सलियों ने जो है आत्मसमर्पण किया है और आत्मसमर्पण करने वालों में लगभग 7 महिला और 9 पुरुष नक्सली शामिल हैं, जिनमें डीवीसी मेंबर और अध्यक्ष जनातना सरकार के नक्सल संगठन के शामिल हैं। तो इन्हीं तारतम्य में जो है आज नारायणपुर एसपी रॉबिन्स गुडेरिया के समक्ष जो है उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। जिस प्रकार से लगातार मानसून सत्र में भी पुलिस के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं, नारायणपुर जिले ही नहीं पूरे अबूझमाड़ और दंडकारण्य के पूरे सीमावर्ती में जवानों के द्वारा घेराबंदी कर नक्सलियों के उन इलाकों तक अब कैंपों का निर्माण कर रही है जहां कभी नक्सलियों की पूरी तरीके से तूती बोलती थी, जिन इलाकों में नक्सलियों का जनाताना सरकार चलता था, जिसके बिना ना ही उन इलाकों में किसी की घुसपैठ होती थी। उन इलाकों में नक्सली जो है अपने आप को सुरक्षित रहकर कैंपों का निर्माण करते हुए हथियार जैसे कई दैनिक उपयोगी सामानों को सुरक्षित रख पाते थे। लेकिन बीते दिनों से जैसे जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उन ऑपरेशनों में लगातार जिस प्रकार से जवानों को जो कामयाबी मिल रही है, जिस प्रकार से बड़े कैडरों को जवानों के द्वारा ढेर किया जा रहा है, जिस तरह से अब उन मुठभेड़ों में जो नक्सली मारे जा रहे हैं, उनके डर से बचे हुए नक्सली जो हैं लगातार आत्मसमर्पण करने को लेकर लगातार सामने आ रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार बीते दिनों केंद्रीय समिति नक्सलियों की जो केंद्रीय समिति है उनके द्वारा और जो स्थायी केंद्र समिति है उनके द्वारा जो है आरोप प्रत्यारोप पत्रों के माध्यम से लगाए जा रहे थे। जो समर्पण करने को लेकर जो पत्र जारी हो रहे थे, उसको लेकर भी केंद्रीय कमेटियों ने सिरे से नकारते हुए कहा है कि वो कभी किसी भी तरह से हथियार नहीं डालेंगे और ये संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन अबूझमाड़ में बीते 4/10/2025 को मार डिवीजन कमेटी की तरफ से एक प्रेस नोट जारी होता है और उसमें रणीता जो वर्तमान में नक्सलियों की सचिव बताई जा रही है, वो इस प्रेस नोट को जारी करती है और वो इस संघर्ष भरे हथियार त्यागने को बात को लेकर एक प्रेस नोट जारी करती है। क्या कुछ 16 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद एसपी सर से हम बातचीत करेंगे और इन तमाम 16 नक्सलियों के ऊपर जो है बताया जा रहा है 70 लाख रुपए का इनाम घोषित था। तो चलिए सीधे चलते हैं नारायणपुर एसपी जिनके समक्ष जो है 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और उनके ऊपर जो है 70 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सर बताएंगे कि कैसे अबूझमाड़ में अभी की वर्तमान में नक्सलियों की स्थिति क्या होगी? अभी जो नक्सल संगठन अपने अबूझमाड़ एरिया में मुख्य रूप से जो माड़ डिवीजन कहलाता है, वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा बौखलाहट है। अलग अलग टॉप मेंबर के सीसीज अलग अलग लेटर निकाल रहे हैं, जिनसे एक कन्फ्यूजन का एग्जाम्पल है कि रणीता ने भी एक साइड चुना है और कहीं ना कहीं वो ऐसा बोल रहे हैं कि हथियार डालना चाहते हैं, बट अगर वो सच में डालना चाहते हैं तो हम उनका सरेंडर पॉलिसी से बिल्कुल स्वागत करेंगे। जो वर्तमान में नक्सलियों ने जो सरेंडर किया है, कितने की इनामी नक्सली शामिल है और कौन कौन से कैडर शामिल है? इसमें कुल जो 16 लोग सरेंडर किए हैं, इनमें 70 लाख के टोटल इनामी है। मुख्य रूप से देखें तो इसमें कंपनी 1 के 6 लोग हैं, तो कंपनी 1 अभी बहुत सिमट के अब 10 से 12 लोग ही बचे गिनती के, वो भी कहीं ना कहीं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उनको भी मैसेज देना चाहूँगा कि जो पहले नक्सल सरेंडर कर चुके हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत बेटर है, और वो पुनर्वास नीति के तहत उनको ट्रेनिंग और फिर अलग अलग स्कीम्स में उनका इनरोलमेंट हो रहा है और सरकार की बहुत सारी योजनाओं का फ़ायदा उनको मिल रहा है। और कुछ नक्सल इसको देख के बाहर आ रहे हैं और जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके मतलब मैं ये भी बोलूँगा कि आप भी बाहर आ सके आए और सरेंडर करें। वर्तमान में जो कैंपों का निर्माण किया जा रहा है, उन कैंपों के निर्माण होने से आसपास के गांवों को जवानों के द्वारा कितना ऑपरेशन और आगे बढ़ाया जा रहा है?
जो नए कैंप्स डल रहे हैं अभी, जैसे इदवाया डल चुका है, तो लंका एक्सेस में भी अब ऑपरेशंस और डेप्थ में होंगे, और कुतुल एरिया में तो ऑलरेडी नीलांगुर तक कैंप लग चुका है। तो उधर के गाँव जो रेडियस में नियत नल्लानार योजना के तहत जो आते हैं, उनमें प्रशासन की भी रीच हो रही है, और पुलिस भी कंटिन्यू अपना कासा ऑपरेशंस, ईडी ऑपरेशंस करते हैं, ताकि नक्सल गतिविधि उन गाँवों में ना हो सके। वर्तमान में मुरिया दरबार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंचे हुए थे। उन्होंने खुली तौर पे नक्सलियों को एक बार फिर से चुनौती दी है कि वे अब भी मौका है उनके पास, आत्मसमर्पण करें या फिर जवानों की गोलियों के शिकार होने के लिए तैयार रहें। इसको लेकर नारायणपुर और अबूझमाड़ जैसे दंडकारण्य इलाकों में बचे हुए नक्सलियों के लिए क्या कुछ ऑपरेशन अब चलाए जाएंगे? अब मानसून अपनी समाप्ति पे ऑलमोस्ट, और अब चूंकि ठंड का सीजन आएगा तो ये बहुत फेवरेबल होता है ऑपरेशंस के लिए, और हमारे पास भी 174 डेज बचे हैं, और नक्सल्स भी गिनती के हैं, तो ऑपरेशंस मार्च 26 तक और उससे आगे भी चलता रहेगा।